हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अवधेश सर, योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल अवधेश सर फिजिक्स क्लासेस को यूट्यूब सर्च बॉक्स और गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देर न करते शुरू करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जब से सीसी पैटर्न चेंज करा गया है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सीबीएसई जो या आईसीएसई बोर्ड के हैं एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन द गिवन रजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वी अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। तो स्टूडेंट्स, ये ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट का एक क्वेश्चन है जिसमें करंट और वोल्टेज दे रखा है इन्होंने। तो स्टूडेंट, करंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ऐसे दे रखा है, 0.5 है, यानी 1.6 वोल्ट पे इतनी करंट है, 3.4 पे 1 है, 6.7 पे 2 है, 10.2 पे 3 है, 13.2 वोल्ट पे 4 एम्पियर की करंट इन्होंने दे रखी है। तो स्टूडेंट्स, ये पूछ क्या रहे हैं? प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, ये वी और आई के बीच एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए कह रहे हैं, और ऐसे डायरेक्ट वी और आई का रेशियो लेके हमें रेजिस्टेंस फाइंड नहीं करना है स्टूडेंट, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना करके इसका सॉल्यूशन देना। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्राफ बनाना दो क्वांटिटी के बीच में काफ़ी इजी है। जैसे आप क्लास 9th में जो है या क्लास 8 में ग्राफ, लीनियर ग्राफ बनाया करते थे, तो एक क्वांटिटी को x मान लेते थे, एक क्वांटिटी को y मान लेते थे और एक ग्राफ ड्रा कर देते थे x और y एक्सिस का। तो स्टूडेंट, बिल्कुल आप किसी एक्सिस पे करंट को ले सकते हैं, किसी एक्सिस पे वोल्टेज को ले सकते हैं और फिर ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं, फिर आपको बता दें इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो अब मैं होप करता हूँ कि ग्राफ ड्रा करना आपको आता होगा, आप इजीली ड्रा कर लोगे। ओके स्टूडेंट, तो इसका ग्राफ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इसका एक ग्राफ बना लिया। देखिए, हमने ये एक्स एक्सिस ले लिया है और ये वाई एक्सिस ले लिया है। और स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाने में एक जो है जो केयरफुल होता है, काफ़ी केयर करने की बात होती है कि जो ये हम रीडिंग लिखते हैं, ये क्लास इंटरवल कहलाता है और ये जो फिक्स होना चाहिए एक एक्सिस के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 1.5 लिख दें, फिर यहाँ 3 लिख दें, तो ऐसे नहीं चलेगा। क्लास इंटरवल क्या होता है? सेम होता है, आपको मैथमेटिक्स में क्लास 9th में बताया गया होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 2 बिग कॉलम इक्वल टू 1 एम्पियर लिया है क्योंकि 4 ही एम्पियर तक करंट है, और यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा था तो 1 स्मॉल कॉलम इक्वल टू 2 वोल्ट रेटिंग रखी है। और स्टूडेंट, इसके बाद जो आपके पास टेबल दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बना लिया है। तो 0.5 पे ये समथिंग था, फिर इसके बाद 1 पे ये देखिए 3 पॉइंट समथिंग था, फिर 2 पे जो है ये 6 पॉइंट समथिंग पहुँच गया। तो ऐसे हमने ग्राफ प्रिपेयर कर लिया है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए जो है फाइनल और इनिशियल वैल्यू को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो शुरू में हमें उतना नॉलेज नहीं रहता है, तो एरर आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और जब फाइनली काफ़ी रीडिंग ले लेते हैं तो डिवाइस हीट हो जाती है या अदर मैनुअल जो है एरर की वजह से रीडिंग सही नहीं आती है। तो एक पहले उसके छोड़ करके तो हमने एक पॉइंट ये ले लिया, फिर इससे हमने ऐसे ड्रा किया, तो ये जो चेंज आया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो है आपका V2 होगा और ये वैल्यू जो है V1 की होगी। सेम उसी तरह इस पॉइंट पे ये जो है I2 होगा और ये I1 होगा। तो स्लोप निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला स्टूडेंट्स, R इक्वल टू डेल्टा V अपान डेल्टा आई। V अपान आई को एक्चुअली रेजिस्टेंस कहते हैं, तो ये रेजिस्टेंस है आपके पास। फिर इसके बाद देखिए डेल्टा आई क्या होगा स्टूडेंट? I2 माइनस I1। तो देखिए I2 यहाँ पर है और I1 यहाँ पर है। तो देखिए I2 की वैल्यू जो है 3 है और इसके बाद I1 की वैल्यू 1 है। तो चेंज इन करंट क्या हो गया स्टूडेंट्स? 2 एम्पियर। ओके, इसी तरह से सिमिलर वे में हम जो नेक्स्ट निकालते हैं, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स जो है हम वोल्टेज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए V2, ये आपका रहा V2 और V2 की वैल्यू कितनी है? 10.2 है। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे V1 की वैल्यू 3.4 है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे 10.2 माइनस 3.4 कर देंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाने वाली है स्टूडेंट्स? 6.8 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें रेजिस्टेंस का फार्मूला पता है, R इक्वल टू डेल्टा V अपान डेल्टा आई। ओके स्टूडेंट्स,
तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, तो डेल्टा वी हमारे पास कितना आ गया है, 6.8 आ गया है, और जो डेल्टा आई आया हुआ है वो स्टूडेंट्स कितना है, 2 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3.4 ओम। तो स्टूडेंट्स ये जो आंसर आपका आएगा रेजिस्टेंस वो 3.4 ओम आएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, आपने जो है क्लास 9th में जो है ये सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी कि जो है ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। तो ये एक लीनियर सा ग्राफ है, तो हम ये ग्राफ को ड्रा कर लेंगे स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद जैसे ही ग्राफ ड्रा हो जाता है, तो ग्राफ ड्रा करना मैं होप करता हूँ सबको आपको आता होगा। फिर इसके बाद जैसे ही ग्राफ ड्रा हो जाएगा तो फिर हम डेल्टा वी और डेल्टा आई निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो डेल्टा वी बस एक ध्यान देने वाली बात होती है कि एक लिमिट यहाँ लेते हैं और एक लिमिट यहाँ लेते हैं, तो ऊपर वाली V2 हो जाती है, नीचे वाली V1 हो जाती है, दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। सिमिलर वे में ये जो है I2 हो जाता है, क्योंकि I वाले वो एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, और ये I1 हो जाता है, इसको सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाया गया आपको डेल्टा I इक्वल टू I2 माइनस I1 कर दिया गया है। तो ये 3 वैल्यू थी, ये 1 थी, सबट्रैक्ट कर दिया, 2 एम्पियर आ गया। फिर इसके बाद डेल्टा V निकाल लिया, तो ये इस तरह से आ गया, और R निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स काफ़ी ईजी है, तो ये 5 मार्क्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एक 12 वोल्ट की बैटरी इन्होंने दे रखा है कि 12 वोल्ट की बैटरी है और करंट कितनी फ्लो हो रही है, 2.5 मिली एम्पियर। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जो है आर फाइंड करना है। तो एक छोटी सी बात है, यहाँ पे करंट जो है मिली एम्पियर में, तो आपको बताया गया करंट जो है सॉल्यूशन करते समय SI यूनिट जो है एम्पियर में होनी चाहिए, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए 2.5 और फिर क्या हो जाएगा इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो R इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास V/I। ओके, तो ये हो जाएगा 12/2.5 इंटू 10 की पावर -3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12 ये हम इसको ऐसा कुछ कर देंगे 120/25, और इंटू ये क्या हो जाएगा 10 की पावर +3, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको हम स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 24 100 एंड 0.208 इंटू 10 की पावर 3, ये आपके पास ओम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको किलो ओम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्योंकि 10 की पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 4.8 किलो ओम। ओके स्टूडेंट्स, तो चाहे आप एग्जाम में ये आंसर दोगे चाहे ये आंसर दोगे, दोनों आंसर आपका सही है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स काफ़ी इजी था। इसके बाद आपको समझ में आया होगा, एक कन्वर्जन था, उसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन थी। तो साइंस का या फिजिक्स का क्वेश्चन जो है काफ़ी न्यूमेरिकल इजी होते हैं अगर आप सही से टैकल करो। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current flow through 12 ohm resistor? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया, एक बैटरी 9 वोल्ट की और कुछ नियर अबाउट 5 1 2 3 यानी 5 जो है रेजिस्टेंस उससे जुड़े हुए हैं। तो ये और कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ये पूछ रहा है कि बताइए 12 ओम के अक्रॉस कितनी करंट जाएगी। तो इसको थोड़ा सा फिगर के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसका सॉल्यूशन देख। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कुल 5 रेजिस्टेंस हमने बना लिए हैं, और ये कैसे सीरीज में है, और इसके अक्रॉस इस 12 वाले के अक्रॉस ये पूछ रहे हैं, और ये 9 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। तो पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले जो है हम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो क्योंकि सब सीरीज में तो सीधे जुड़ जाएंगे, 0.3 + 0.2 ये 0.4 0.5 + 12, तो ये मिलकर के कितना आ जाएगा 13.4। और ओम्स लॉ से हमने पढ़ रखा है कि I इक्वल टू क्या होता है V/R। V/R होता है स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू रख देंगे। V की वैल्यू 9 है हमारे पास और इसकी वैल्यू 13.4 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.671 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी, लेकिन बेसिक सा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स होप करता हूँ समझ में आया होगा। क्या करना है, रेजिस्टेंस को ऐसे बाय द फिगर हमने समझा दिया आपको कि ऐसे हमने जोड़ दिया है। फिर एक 9 वोल्ट की बैटरी है,
फिर इसके बाद क्या करा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि अगर ये सभी सीरीज में जुड़े हैं तो सब में सेम करंट होगी, अगर पैरेलल होते तो करंट क्या होती, डिफरेंट होती। जब करंट डिफरेंट होती तो हमें क्या करना पड़ता, फिर सबके लिए अलग अलग निकालना पड़ता। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे सीरीज में है तो हमने सबका इक्विवेलेंट निकाला और फिर यहाँ से हमने क्या करा कि करंट फाइंड कर दी, जो कि है 0.671 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। तो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि इन्होंने दे दिया वोल्टेज 220 वोल्ट है, किसी भी इलेक्ट्रिकल लाइन का वोल्टेज 220 वोल्ट दिया है, और वो पूछ रहे हैं कि 176 ओम के कितने रजिस्टर्स पैरेलल में लगा दिए जाएं कि करंट की क्वांटिटी जो है 5 एम्पियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है मॉडरेट लेवल का है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स है तो काफ़ी इजी है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या क्या गिवन है। वोल्टेज दे रखा है इन्होंने 220 वोल्ट, करंट दे रखा है 5 एम्पियर, और एक रेजिस्टेंस जो है 176 ओम का दे रखा है, और पूछ रहा है कि इस वोल्टेज को इस करंट तक रिड्यूस करने के लिए कितने और जो है रेजिस्टेंसेस की ज़रूरत होगी। तो स्टूडेंट्स हमने जो है ओम्स लॉ पढ़ रखा है, तो ओम्स लॉ क्या होता है, V = I R। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अगर हमें R फाइंड आउट करना हो तो R = क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, R = V/I। ओके, फिर इसके बाद जो है हमने मान लिया कि भाई R जो है वो पैरेलल कनेक्शन में है, तो R = V/I हो गया। तो पैरेलल का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, आपको पता ही है। तो जो पैरेलल का फार्मूला स्टूडेंट्स होता है वो क्या होता है, 1/R, रिसिप्रोकल होता है। और जो है हमें जो है कैसे लेना है, मान लिया हमने X रेजिस्टेंस लगाया है, तो X इंटू और एक के इंडिविजुअल का रिसिप्रोकल 1/176। ये स्टूडेंट्स ये वाली लाइन आपको केयर करनी है। देखिए रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं आपके पैरेलल लगे हुए हैं, तो अब पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, 1/RP। तो ये 1/RP हो गया, और हमने मान लिया कि X रेजिस्टेंस हमने लगाया है, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो X रेजिस्टेंस हमने लगाया है, तो X इंटू 1 का रिसिप्रोकल इतना हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और अगर यहाँ से हम RP निकालना चाहें तो RP की जो वैल्यू हो जाएगी X/176। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 1/RP है। इसके बाद अगर हम RP कैलकुलेट करना चाहें तो क्योंकि ये रिसिप्रोकल होगा तो वो भी रिसिप्रोकल हो जाएगा, तो RP = हो जाएगा 176/X। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर इसके बाद अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो R = फार्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, R = V/I। तो हमारे पास ये R ऑलरेडी आया हुआ है, तो R की वैल्यू देखिए, ये RP ही हम बोल सकते हैं इसको। तो X/176 = वोल्टेज कितना है 220, करंट कितनी है 5। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो X = स्टूडेंट्स कितना आ जाने वाला है, यहाँ से आप X = फाइंड करोगे तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो। तो इसको स्टूडेंट्स हम देखते हैं। तो यहाँ पे RP की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा रिवर्स करना होगा, तो ये 176/X है, ये रिवर्स ऊपर होगा, ये नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये 1/RP की वैल्यू है, तो ये 220/5 हो जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स X हम फाइंड करेंगे, तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, X = 176 × 5 हो जाएगा, और स्टूडेंट नीचे कितना हो जाएगा 220। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, हमने रिवर्स क्यों किया, क्योंकि हमने ये 1/RP की वैल्यू रख दी थी, तो RP करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा 176, और ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको कट कर लेते हैं 5 से, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, फिर 4 ये 4 टाइम से कट जाएगा, 44 4 जा 176। तो ये X की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास X की जो वैल्यू आ जाएगी 4, यानी 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस चाहिए, 4 रेजिस्टेंस चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 रेजिस्टेंस रहेंगे तो ये जो करंट है वो रिड्यूस होकर कितनी आ जाएगी, 5 एम्पियर आ जाएगी। तो होप करता हूँ स्टूडेंट्स ये समझ में आएगा। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं, क्या किया हमने, ये सारी चीज़ें गिवन थी, हमने ये ओम्स लॉ लगाया क्योंकि वो जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन था स्टूडेंट्स, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही होता है 1/RP। तो ये ऐसे एक हमने मान लिया कि मान लीजिए X लगे हैं, आप N A B कुछ भी मान सकते हो, तो X लगे हैं तो 1/176 हो जाएगा, और ये 1/RP की वैल्यू इतनी आएगी। अगर आपको रिसिप्रोकल करना है तो इतना हो जाएगा। फिर यहाँ से जो है स्टूडेंट्स ये रिसिप्रोकल किया
किया हमने तो ये लाइन आपके पास आई, फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके 4 ओम ला दिया। तो स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हर साल नियर अबाउट पूछा भी जाता है। तो देखिए आपके पास लिखा गया 2018, 19, 20 किसी न किसी सेट में इसको या इस तरह के, कोई ज़रूरी नहीं स्टूडेंट्स कि हमने बोल दिया कि ये क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, इसी के जैसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है? सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंसेस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने आपको 6 ओम का कोई रेजिस्टेंस दे दिया, आप इसको ऐसे कंबाइन करो कि एक बार 9 ओम आ जाए और एक बार 4 ओम आ जाए। तो स्टूडेंट्स आप कितनी भी बार कंबाइन कर सकते हैं, इन्होंने फ्री करा हुआ है आपको। तो स्टूडेंट्स हमने कॉम्बिनेशन कितने टाइप के पढ़ रखा है? 2 टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इन्होंने जो रेजिस्टेंस दे रखा है आर, वो कितने का दे रखा है? 6 ओम का। तो हम इनको कंबाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होगा। देखिए हम इसको कंबाइन करके आपको दिखाते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन को। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से। तो ये देखिए ये 6 ओम का है, ये 6 ओम का है और ये भी 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं कि ये वैल्यूज़ कितनी आती है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये कैसे होंगे? तीनों सीरीज में होंगे। तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद हम दूसरे तरह का कॉम्बिनेशन स्टूडेंट देखते हैं। तो दूसरे तरह के कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं कि एक रेजिस्टेंस को ऐसे रखते हैं, फिर दूसरे को इसके साथ क्या कर देते हैं? पैरेलल कर देते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट तीसरे रेजिस्टेंस को इसके साथ सीरीज में जोड़ देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा है आपको? 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो स्टूडेंट्स अगर हम निकालने चाहें तो ये दोनों पैरेलल हो गए। तो इन दोनों पैरेलल का रेजिस्टेंस क्या आएगा? 1/6 प्लस 1/6। तो इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो 2 क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो ये 1/r के बराबर होगा। तो r की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद ये देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके कितने के हो जाएंगे? 3 के हो जाएंगे। तो अगर हम सर्किट को रिफॉर्म करेंगे तो अब देखिए सर्किट कुछ इस कदर स्टूडेंट्स बन जाएगी। ये आपका 3 ओम का आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा? ये 6 ओम का आ जाएगा। तो अब ये दोनों कैसे हो गए स्टूडेंट्स? ये दोनों सीरीज में हो गए। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे हो जाएगा? 6 + 3 यानी 9 ओम। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन में पूछ रहा था एक पोर्शन हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा पोर्शन देखते हैं कि 4 ओम कैसे आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 ओम लाने के लिए हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ हम इस तरह से कंबाइन करते हैं कि 2 को हम क्या कर देते हैं? पहले 2 को सीरीज में कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? तीसरे को इनके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो अब देखिए ये क्या हो जाने वाला है? ये 6 का है, ये 6 का है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 6 + 6 12 हो जाएंगे। और ये भी 6 का है तो ये अब देखिए ये इनके साथ ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे हो जाएगा? उसके पैरेलल हो जाएगा। तो अब देखिए ये सर्किट कैसे हो जाएगी स्टूडेंट्स? अब ये सर्किट जो है रिफॉर्म होके कुछ इस कदर की बन जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये ध्यान से देखिएगा आप। ये देखिए ये दोनों 6 मिलके कितने के हो गए हैं? 12 के हो गए हैं। और ये कितने का बचा? 6 का। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल का क्या फार्मूला होता है? ये रेसिप्रोकल करके ऐड हो जाता है। तो रेसिप्रोकल करके ऐड कर लेंगे। एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट्स? 12 होगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रेसिप्रोकल करके आ रहा है। तो ये आपके पास जब हम आर निकालेंगे ये इम्प्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा? 12/3 दैट इज 4 ओम। तो स्टूडेंट जो आपसे पूछा जा रहा था तो वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। तो स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्व नहीं करना था। स्टूडेंट्स क्या करना था? आपको सॉल्व नहीं करना था। तो इसके अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए तो एक ऐसे भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। तो पहला जो आपका फिगर होगा स्टूडेंट्स ये वाला होगा और दूसरा फिगर जो होगा आपका ये वाला। बस आपको फिगर ही ड्रा करना था। ये 2 और 3 मार्क्स में स्टूडेंट पूछा जाता है। तो ये होप करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ये काफ़ी इजी है। आपको कॉम्बिनेशन बनाना होता है तो आप जितना, ये पजल्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो जितना ज़्यादा थिंकिंग होगी कि कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जा सकता है, सीरीज में सबको जोड़ दें, सबको पैरेलल जोड़ दें, कुछ को सीरीज में जोड़ो, कुछ को पैरेलल जोड़ें। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं तो सब बन जाएंगे। उसमें से जो आपसे पूछ रहा, सब तो पूछेगा नहीं, जो पूछ रहा होगा उसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 11 था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू यूज ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watt. How many lamp can be connected in parallel with each other across the two wires 220 volt lines if the maximum allowable current is 5 ampere? तो ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ बल्ब हैं जिनको कि हमें यूज़ करना है। कितने में यूज़ करना है? 220 वोल्ट जो सप्लाई का वोल्टेज दे रखा है, और एक बल्ब की जो रेटिंग है वो 10 वाट की है। अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि हम पैरेलल कितने कनेक्ट कर दें उस लाइन से यानी इलेक्ट्रिसिटी से कि 220 वोल्ट जो है वो 5 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करे या 5 एम्पियर करंट की रीडिंग आए। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम देखते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए क्या क्या गिवन है कि जो वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट का है, करंट 5 एम्पियर की होनी चाहिए, पावर एक बल्ब की दे रखा है 10 वाट। ये पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ बल्ब लगेंगे। तो स्टूडेंट्स पहला हम काम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, हम जो है एक बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन करके हम नंबर ऑफ बल्ब्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पावर का एक फार्मूला, पावर के 3 फार्मूले बताए गए हैं, उनमें से एक फार्मूला क्या बताया गया, V²/R। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अगर R हमें फाइंड आउट करना हो तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हो जाएगा V²/P, और वोल्टेज इन्होंने दे रखा है स्टूडेंट्स, तो वोल्टेज कितना दे रखा है 220 इंटू, क्योंकि 220 का स्क्वायर करना है तो 220 इंटू 220 अपान पावर एक बल्ब की कितनी है 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये 22 यानी 48, इसका स्क्वायर 22 का स्क्वायर 484 होता है इतना। तो स्टूडेंट्स एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है इतना आ गया। तो ये देखिए एक बल्ब का रेजिस्टेंस हमने निकाला है। दूसरी चीज़ जो हम अब फाइंड आउट करेंगे, दूसरी चीज़ करेंगे कि सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस हम ओम्स लॉ से निकालेंगे, और ओम्स लॉ R इक्वल टू क्या होता है V/I। ओके स्टूडेंट्स, तो V की वैल्यू कितनी दे रखी है 220, और करंट कितना दिया है इन्होंने 5। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 44 ओम। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें करना है कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस इतना है, इस रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कैसे जोड़ें, कितनी बार जोड़ना होगा कि ये 44 आ जाए। कैसे जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन हम क्या जानते हैं, पैरेलल का फार्मूला देखिए बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। तो स्टूडेंट्स मैं होप करता हूँ कि अब आपको ये क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। तो ये 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, हमें पता नहीं स्टूडेंट्स कितनी बार जोड़ना है, तो हम इसको कितनी बार जोड़ देंगे, x टाइम्स जोड़ देंगे। ओके स्टूडेंट्स, x बार जोड़ देंगे तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, देखिए 1/R इक्वल टू x इंटू x टाइम जोड़ा है तो ये हो जाएगा। अगर n टाइम जोड़ते केवल न्यूमरेटर होता तो n हो जाता, लेकिन डिनोमिनेटर में है तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों r हो गए, तो एक को हम क्या मान लेंगे, इसको R' मान लेते हैं स्टूडेंट्स, जो पहले हमारे पास आया वो इसके क्या मान लेते हैं, R' मान लेते हैं। तो इसको अब ये R हो गया, तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से आएगा। तो अब देखिए ये जो है 1/R की वैल्यू कुछ इस कदर से आई है। तो R इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ध्यान से देखिएगा। तो R इक्वल टू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, या हम ऐसे इसको यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, तो 1/R इक्वल टू जो हमारे पास क्या आ जाएगा, x/R आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया। ये जो है कॉम्बिनेशन है, ये देखिए ये R और ये R डिफर कर रहा है। ये R जो है आपके पास ये गिवन जो वैल्यूज़ है ये R' है, ये R ना होके क्या है स्टूडेंट्स, R' है, जिनको हमें जोड़ना है। और ये R क्या है, जिसको हमें निकालना है कि कितने का रेजिस्टेंस इतना होगा। तो स्टूडेंट्स ये होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ से अगर हम x निकालना चाहें, देखिए x निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इम्प्लाई करेगा R'/R। ओके स्टूडेंट्स, तो R' की वैल्यू देखिए हमारे पास यहाँ पे दी रखी है। तो R' की वैल्यू कितनी है 4840, और जो R है ये देखिए दोनों जो स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, यही करते हैं कि ये R और R' को फ़र्क समझ नहीं पाते। तो स्टूडेंट जो ये R' है वो एक सिंगल बल्ब का रेजिस्टेंस है, और ये जो R आया हुआ है ये R कितना आएगा जब हमने बल्ब को जोड़ा है, कितने बल्ब को जोड़ा है। तो ये आपके पास पता हो कितने नंबर ऑफ बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने के लिए R है, और ये जो R' है जिसको हमने एक एक करके जोड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये और हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है
44 है। तो स्टूडेंट्स कट कर लेंगे, 44 वन जा 44 और 44 वन जा 4, कैरी 4 करेगा 41 4 और ये। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ बल्ब की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी 110 बल्ब। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास इतने जो है बल्ब्स लगेंगे तब जाके करंट जो है उतने की हो जाएगी। समझ में आएगा स्टूडेंट? और ये कैसे जोड़ने होंगे, इनको हमें जोड़ना होगा कैसे, पैरेलल में। ऐसा नहीं सीरीज में जोड़ देंगे तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट। तो होप करता हूँ स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लीजिए। क्या दिया है हमारे पास, वोल्टेज दे रखा था और ये एक बल्ब की पावर दे रखी थी इन्होंने 10 वाट, और पूछा था कि कितने बल्ब ऐसे लगा दिए जाए पैरेलल में कि करंट 5 हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पहले एक बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। जो एक बल्ब था उसका कितना रेजिस्टेंस होगा, फिर ओम्स लॉ से पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। तो अब हमने जोड़ा कि जो एक बल्ब का रेजिस्टेंस है वो किस तरह से जोड़ा जाए कि जो है पूरी सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर आ जाए। तो क्योंकि पैरेलल था तो हमने पैरेलल जोड़ा और कितनी टाइम्स हमें पता नहीं था, हमने x टाइम्स जोड़ दिया। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया तो ये कुछ इस कदर आ गया और x इक्वल टू आर डैश अपन आर आ गया। आर डैश क्या था, एक बल्ब का रेजिस्टेंस, आर क्या था, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। हमने सॉल्व कर लिया तो 110 बल्ब आ गया। तो होप करता हूँ स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप जो है इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप जो है कमेंट करके उस टॉपिक को बताइए। अगर स्पेशल कोई टॉपिक आपको रिक्वायर्ड होगा तो उसका सॉल्यूशन आपको स्टूडेंट्स बताया जाएगा। ओके, और जो है अगर आप इस चैप्टर की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की और अनदर वीडियो देखना चाहते हैं तो इंड स्क्रीन पे आपके वीडियो का जो है एक जो लिंक टाइप का दिखाया जा रहा होगा डायग्राम, तो अगर आप उस पर क्लिक करके अनदर वीडियो जो प्रीवियस बनाई गई हैं उनका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।